आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब भी आप ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट में। साइकोलॉजी का क्या करोगे जब आप तुम्हें पता ही नहीं है कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं, आपको पता नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, आप कैसे आपकी एंट्री डिसाइड करोगे। आपको जब आपको पता ही नहीं है कि आपका एसएल कहाँ पे होगा, आप प्रॉफिट कहाँ पे बुक करोगे, आप क्या रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलोगे, आपको कुछ पता ही नहीं है तो आपकी साइकोलॉजी का क्या करोगे। साइकोलॉजी मैटर करती है जब आप प्रो हो जाते हो चार्ट ट्रेडिंग में और टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस एक्शन में। उसके बाद साइकोलॉजी आती है कि आपको अब मार्केट से कितना पैसा करना है, कहाँ पे निकलना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल सी स्ट्रेटजी, सिंपल सी टेक्निक कि मार्केट में क्या चलता है, कहाँ पर बायर बैठे हैं, कहाँ सेलर बैठे हैं, और जो बैंक होते हैं बड़े बैंक वो ट्रेड कैसे करते हैं। जहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना, वहाँ पे जो बड़े प्लेयर होते हैं वो लोग ट्रेड लेते हैं। जब आप एसएल हिट करवा देते हो, आपको लगता है कि बस मेरा एसएल हिट हो गया, वहाँ पे वो लोग बाय या सेल करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बताऊंगा आज, जो लगभग डेली काम करती है। ठीक है, हर दिन ऐसे ही काम होता है मार्केट में। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है और आपको ये सीखना ही चाहिए। मैं ये चीज़ निफ्टी 50 में बताने वाला हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी तुम बहुत कुछ सीख गए हो स्टॉक मार्केट से। लेकिन अगर तुम नए ट्रेडर हो, अभी अभी ट्रेडिंग शुरू की है, तो सबसे पहले आप स्टॉक, एक दो स्टॉक को उठाओ, वहाँ पर बाय और सेल करना सीखो। उसके बाद ऑप्शन और फ्यूचर में घुसना, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो वाइप आउट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी। तो अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि एक सिंपल सी स्ट्रेटजी। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिए 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल। मार्केट काम कैसे करता है यहाँ से सीखो। अभी केवल ज़्यादा ध्यान मत दो, बस यहाँ से सीखो। यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने एक स्विंग, यहाँ पे एक स्विंग लो क्रिएट किया। अब स्विंग लो क्या होता है, मार्केट में 3 कैंडल का पेयर होता है। ठीक है, 3 कैंडल का पेयर होता है। एक कैंडल होती है इस टाइप की छोटी, एक कैंडल होती है उससे थोड़ी सी ऊपर, और एक कैंडल होती है उसके नीचे। तो ये हो गया आपका 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन। ये होती है कैंडल इसके नीचे, एक होती है ऊपर और एक होती है उसके नीचे। ये स्विंग हाई हो गया, जस्ट अपोजिट इसके ये स्विंग लो यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अपोजिट इसका, इनको हटा देता हूँ। ये मैंने आपको बताया था स्विंग हाई, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट ये हो गया आपका स्विंग लो। मार्केट स्विंग लो बनाया। अगर मार्केट इसके ऊपर है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, अगर मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर है और अगर इसको ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तो जब तक नीचे नहीं आएगा। अब इसको ब्रेक करने के लिए या तो थोड़ा ऊपर एक स्विंग लो बना के ब्रेक करेगा। ठीक है, और अगर इसी को करना है तो अगर मार्केट यहीं से नीचे आना चाहता हो तो यहीं पे इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ अब देखो स्विंग लो बनाया, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, ब्रेक किया, नीचे सस्टेन करने लग गया, नीचे सस्टेन किया। आपको ट्रेड यहीं ले लेना है। ठीक है, आपको ट्रेड यहीं ले लेना है। और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ होगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पहले ये देखो, ये जो हाई था मार्केट ने इनको ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रैप किया। लोगों को कुछ ट्रेडर को लगा होगा कि ये ब्रेकआउट आया है, थोड़ा सा प्राइस से ऊपर गया। यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्राइस इससे ऊपर गया, ये देखो कुछ लोगों को लगा होगा ये ब्रेकआउट है, लेकिन मार्केट क्या करता है, नए ट्रेडर को एंटर करवाया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया और ब्रेक डाउन हो गया नीचे। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे आप बिल्कुल भी सेल ट्रेड ले सकते हो। अब मार्केट को इसके जब भी, अब देखो यहाँ पर मार्केट अभी कोई भी स्विंग हाई नहीं बनाया है, वापस अगर जब भी मार्केट आएगा तो स्विंग हाई बना के आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे बनाया स्विंग हाई, यहाँ पे स्विंग हाई बनाया,
यहाँ स्विंग हाई बनाया, लेकिन अभी तक इसने मार्केट ने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे स्विंग हाई बनाया, ठीक है, मैंने आपको बताया था, एक कैंडल इधर नीचे, थोड़ी और ऊपर, और एक इसके नीचे बगल में साइड में, ये हो गया 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन, ये हो गया स्विंग हाई। मार्केट ने अब इसको ब्रेक किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। अब मार्केट हो गया बुलिश साइड, रेडी जाने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि मार्केट अगर जाना होता तो यहाँ से नीचे जा सकता था, लेकिन इसने एक हायर हाई बनाया, एक हाई ये था, और इसके बाद में ये ऊपर वाला एक हायर, मतलब मार्केट शिफ्ट हुआ है ऊपर जाने के लिए। तो इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फ्रॉम बुल साइड बाय साइड। अब मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हो तो होल्ड करना, जब भी आप यहाँ पर मान लो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए बस इस कैंडल के नीचे, ये जो स्विंग हाई बनाया है इस कैंडल के, एक मिनट, ये जो इस कैंडल के नीचे आपका होना चाहिए एसएल, यहाँ ट्रेड लेना है। जैसे इसको ब्रेक करता तो यहाँ पर ट्रेड ले लेना है, ठीक है। इसको ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पर ट्रेड लिया। अब आपको इसके स्विंग हाई के, इस स्विंग के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। अगर आप गलत हो जाते हो तो इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं करोगे। अब आप आपका रिस्क रिवॉर्ड जब आप 1 रुपये का लॉस कर रहे हो तो कम से कम 2 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लो। ज़्यादा मत करना अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको पता नहीं कि मार्केट काम कैसे करता है आगे। तो ये मैंने आपको बताया एक सिंपल सी टेक्निक, एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जो लगभग हर दिन काम करती है। हर दिन आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाकर देख लेना, ये हर दिन काम करती है। तो ये हर टाइम फ्रेम में काम करती है। ये होगी सिंपल टेक्निक। आगे और हेल्पफुल वैल्यूबल जो लेसन आने वाले हैं वो इसी चैनल पे आने वाले हैं, तो फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के लिए। धन्यवाद।